अखिलेश और तेजस्वी बनाए मायावती को प्रधानमंत्री, केशव देव मौर्य का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 की तस्वीरें जिस प्रकार दिन प्रतिदिन बदलते हुए नजर आ रही है और आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो बड़ी उठापटक चालू है, इससे राजनीतिक गलियारों में लगातार गर्मियां छाई हुई है। प्रत्येक दिन एक ऐसा नई खबरों को और नई चौंकाने वाली चीजों को लेकर आता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एनडीए गठबंधन देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में चल रहा है। इसके साथ साथ इस गठबंधन को निस्तानाबूद करने के लिए आने वाले लोकसभा 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को फिर एक बार सत्ता में आने से रोकने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन जिस प्रकार वक्त के मुताबिक कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और आज एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई जिस गठबंधन में अब ये साफ हो चुका है कि बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। और इसीलिए अब तमाम तरीके से जो लोग लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर अनेकों प्रकार की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी एक बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली महान दल के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य इनके तरफ से। इस प्रकार केशव देव मौर्य अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में नजर आते हैं। तमाम तरीके से उनके माध्यम से बातें इंडिया गठबंधन को लेकर, खासतौर पर अखिलेश यादव को लेकर, बहन मायावती को लेकर देखी जाती है। और वैसी ही खबर अब निकल कर आ रही है केशव देव मौर्य इनके हवाले से, जहां पर उन्होंने तमाम बड़े बयान दिए हैं। वो तमाम बयानों से आपको साझा करेंगे और बताएंगे कि आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव की तस्वीरें आखिर क्या कुछ होगी। इंडिया गठबंधन जिस प्रकार आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो या फिर अगर पंजाब की बात करेंगे तो भगवंत मान हो, अब कहीं न कहीं नई तस्वीर बिहार से निकल कर आ रही है जहां पर नीतीश कुमार के जरिए अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे के बाद उन्होंने फिर एक बार शपथ ग्रहण कर ली है, लेकिन ये शपथ ग्रहण उन्होंने ली है एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद। तो आप समझ पा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत, अगुवाई जिस प्रकार नीतीश कुमार के जरिए की गई थी, वक्त के मुताबिक अब जिनके माध्यम से अगुवाई की गई थी वही एनडीए गठबंधन में जाकर अब शामिल हो चुके हैं। और ऐसे में जिस प्रकार बड़ी ताकत देश के अंदर में देखा जा रहा है, गठबंधन के आधार पर लगातार जो आतुरता तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से, और इतना ही नहीं तो इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने वाली कांग्रेस के माध्यम से लगातार देखी जा रही है, वो बहुजन समाज पार्टी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती है। जिस प्रकार एक बात इतिहास के अंदर में कही गई बहन मायावती के माध्यम से कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियों ने जो गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया है, ये गठबंधन में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनके सिर्फ हाथ मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं। वास्तविकता के आधार पर उसी प्रकार की तस्वीरें निश्चित रूप से देखी जा रही है। जून महीने में, पिछले वर्ष के जून महीने में ये बात बहन मायावती के जरिए कही गई थी। और अब नए वर्ष के साथ साथ तमाम तस्वीरें वक्त के मुताबिक उसी के आधार पर 100% देखने को मिल रही है। और ऐसे में जिस प्रकार तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है, वो लोग है, वो कहने की अब गठबंधन को लेकर एक नए चीजों को लेकर, एक नए विचार को लेकर कहीं न कहीं अपनी बात को साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ केशव देव मौर्य ने क्या कुछ लिखा है अपने ट्विटर हैंडल से, एक बार उस बयान को भी आप सुन लेंगे। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या कुछ राजनीतिक तस्वीरें होगी आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए। केशव देव मौर्य लिखते हैं कि कांग्रेस का चक्कर छोड़कर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को और बिहार में तेजस्वी यादव जी को बहन कुमारी मायावती जी के साथ गठबंधन कर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। आरएसएस की सारी खुराफात और सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। बड़ी बात केशव देव मौर्य इनके जरिए की गई है कि किस प्रकार उन्होंने बताया है कि लगातार कांग्रेस के गठबंधन की अगुवाई में समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव देखे जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के माध्यम से जिस प्रकार तमाम सीटों का बंटवारा, अनेक प्रकार की चीजें उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। जल्दबाजी लगातार उनके तमाम प्रतिक्रियाओं में लगातार देखने को मिल रही है, जहां पर बहन मायावती को लेकर एक प्रकार का जो बयान है वो गारंटी वाला मांगते हैं और गारंटी देते हैं नीतीश कुमार की।
जहां पर बहन मायावती को लेकर वो गारंटी मांगते हैं कि गठबंधन में बरकरार रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की गारंटी देने का काम अखिलेश यादव के जरिए किया जाता है। तस्वीर आज साफ है कि तमाम जो बात कही गई थी नीतीश कुमार के माध्यम से कि वो वक्त के मुताबिक चाहे जान चली जाए लेकिन वो एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जाएंगे, लेकिन आज तस्वीरें तमाम राजनीति की बदल चुकी है। तो यहाँ पर केशव मौर्य का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का चक्कर छोड़ दीजिए, क्योंकि कांग्रेस जानबूझकर एक बड़े पैमाने पर डिले करते हुए नजर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर, अनेकों चीजों को लेकर, जहां पर अब वास्तविकता है सीट शेयरिंग की तमाम बैठकों में शामिल होकर उन चीजों को लेकर चर्चा बातचीत करना, जिससे नाराजगी जिस प्रकार ममता बनर्जी ने दिखाई है, भगवंत मान इन्होंने दिखाई है, नीतीश कुमार के जरिए दिखाई गई है, समाजवादी पार्टी के कई नेता लगातार इस बात को लिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस का चक्कर छोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को और बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव को, अब दोनों तमाम बड़े नेताओं को बहन मायावती के साथ में गठबंधन कर लेना चाहिए और उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये करना इसीलिए आवश्यक है कि आरएसएस की ये सभी की सभी खुराफात है, जिस खुराफात के चालाकी के जरिए जो कहने की वास्तविकता है, वास्तविकता जिस प्रकार आरएसएस चाहती है, जिस प्रकार एनडीए गठबंधन चाहता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी चाहती है, उनकी तमाम रणनीतियां जस के तस ही रह जाएगी। ये बात केशव मौर्य के जरिए की गई है और वास्तविकता के आधार पर वर्तमान स्थिति में जो राजनीति की तस्वीरें निकल कर आ रही है, उसी के आधार पर अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से आवश्यक भी है कि अगर इस प्रकार समाजवादी पार्टी और तेजस्वी यादव के जरिए सकारात्मक प्रतिक्रिया अगर देखी जाती है तो निश्चित रूप से कल्पना नहीं की जा सकती ऐसी राजनीतिक कहने की उठापटक देश के अंदर में देखने को मिलेगी। पूरी तरीके से राजनीतिक तस्वीरें बदल जाएगी, परिवर्तन देश के अंदर में देखने को मिलेगा। बहन मायावती के जरिए तीसरे मोर्चे के आधार पर एक नई शक्ति का कहने के उगम होता हुआ नजर आ रहा है, नई शक्ति कहने के निकलते हुए नजर आ रही है। अब जिस प्रकार शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ में है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर बरकरार है, एआईएमआईएम के जरिए भी बहन मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर रहे हैं कि तमाम बड़ी बातें हैं। और इसी आधार पर अगर इस प्रकार केशव मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के जरिए अगर ऐसी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाने की बहन मायावती को तमाम चीजें अगर निकलकर सामने आती है तो निश्चित रूप से एक नई श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक नई राजनीतिक तस्वीरें देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो इस देश का जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है और खास तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यक में आने वाला जो मुस्लिम समाज है, बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी और खास तौर पर बहन मायावती के समर्थन में खड़ा हो जाएगा। और कहने की जो एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत रोकने के लिए साबित हो जाएगी। तो जिस प्रकार केशव मौर्य के जरिए तमाम जो बातें कही गई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।